अगर आप अपने डीएल में एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप अपने डीएल में एड्रेस चेंज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन ही आपका डीएल में एड्रेस चेंज अप्रूवल कर दिया जाएगा। तो ये सर्विस देखिए दिल्ली समेत 15 राज्यों में अवेलेबल है। ये ऑनलाइन सर्विस अभी 15 राज्यों में लागू हो चुकी है। आप इन 15 राज्यों में से आपकी जो भी स्टेट है आप बिना आरटीओ ऑफिस जाए इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपका ये ऑनलाइन ही अप्रूवल कर दिया जाएगा। किस तरह आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज कर सकते हैं वो भी बिना आरटीओ ऑफिस जाए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने मोबाइल या फिर पीसी के ब्राउजर में जाना है। यहाँ आपको टाइप कर देना है परिवहन। जैसे आप परिवहन टाइप करोगे तो आपके सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी परिवहन.gov.in। इस सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ जाना होगा ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस में जैसे आप जाओगे तो दिख रहा होगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे स्टेट आ जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज करा रहे हो तो देखिए दिल्ली समेत 15 राज्य में ये सर्विस अवेलेबल है। आपके राइट में देखिए आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी कौन कौन सी सर्विस है। बिना आरटीओ ऑफिस जाए आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस का। तो देखिए यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज कर लेना। आप किस स्टेट से हो, तो मैं दिल्ली स्टेट से हूँ तो मैं दिल्ली चूज कर लूंगा। ये देखिए कई सारी सर्विस आ जाएगी। ऐसे ही आप जिस स्टेट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही वहां पे लिखा होगा चेंज एड्रेस डीएल। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपकी अगर आपकी स्टेट में ये ऑप्शन आ रहा है तो आपकी सर्विस अवेलेबल है। तो देखिए मैं इसे स्किप कर दूंगा। उसके बाद देखिए आपको जो सर्विस लेनी है वो आपको यहाँ ले सकते हैं। तो मुझे अपने डीएल में एड्रेस चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे आ रहा होगा अप्लाई चेंज ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूंगा। उसके बाद देखिए क्लिक करने के बाद आपको देखिए नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा तो यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे ऊपर आ रहा होगा यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। तो देखिए यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देना है। जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ डाल देनी है। उसके बाद देखिए जो ये कैप्चा है वो यहाँ आपको फिल कर देना है। यहाँ पे देखिए आई एक्सेप्ट टर्म कंडीशन में चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद गेट डिटेल पे क्लिक कर लेना है। देखिए जैसे आप गेट डिटेल पे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे आपकी फोटो सिग्नेचर और यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल शो हो जाएगी। आपको देखिए नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे लिखा आएगा देखिए आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस में जो डिटेल है वो आपकी सही है। तो देखिए यहाँ सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाना होगा आपको। जैसे आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाओगे जो ड्राइविंग लाइसेंस में डिटेल है वो बिल्कुल करेक्ट है तो यस कर देना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद देखिए आपकी डिटेल आ जाएगी। आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर। अगर आपके में पहले से मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो यहाँ शो हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ देखिए आएगा ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालना कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ जाना होगा आपको क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन जैसे आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल आ जाएगी। आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंफर्म के बटन पे क्लिक कर लेना है। कंफर्म के बटन क्लिक करके ओके कर लेना है। आपने जो मोबाइल नंबर डालोगे वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे आएगा ओटीपी सेंड योर मोबाइल नंबर। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको यहाँ डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको ऑथेंटिकेट विद सारथी पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऑथेंटिकेट विद सारथी पे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे कई सारी सर्विस आ जाएगी। आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल। आप जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज कर रहे हो उसकी स्टेट सेम होनी चाहिए। चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड के बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे आ रहा होगा परमानेंट प्रेजेंट एंड ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए सिंपल आपको यहाँ पे बूट का ऑप्शन दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद कंफर्म के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप बूट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे जो आपकी स्टेट थी वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी।
डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेनी है, यहाँ पे तहसील चूज कर लेनी है जो आपकी लगती है। उसके बाद आएगा विलेज टाउन। तो देखिए यहाँ ये कंपल्सरी नहीं है, आप चाहे डालना चूज करना चाहे तो चूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ आएगा हाउस डोर फ्लैट नंबर। हाउस डोर फ्लैट नंबर या मकान नंबर जो भी आता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। स्ट्रीट लोकेलिटी जो गली नंबर जो भी आपकी आती है वो आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद देखिए सबसे नीचे आ रहा होगा यहाँ पिन कोड, यहाँ पिन कोड आपको डाल देना है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस। तो देखिए यहाँ लिखा आएगा टू बी प्रिंटिंग टू स्मार्ट कार्ड। तो इस चेक बॉक्स पे जैसे आप क्लिक करोगे जो आपने जो ये एड्रेस फिल कराया ना वो यहाँ पे आ जाएगा और यही एड्रेस आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे प्रिंट होकर आएगा। तो ये पूरा फिल करने के बाद आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर लेना है। आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे देखिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा। देखिए जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा होगा फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन एज फिजिकल फिटनेस डिटेल। तो देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फिल करनी होगी। तो आपको सिंपल देखिए क्या करना है, फर्स्ट में नो, सेकंड में यस और बाकी जितने भी ऑप्शन है सब में आपको नो फिल कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जैसे आप फिल कर देते हो उसके बाद एक और डिक्लेरेशन आएगी, तो जितने भी यहाँ पे चेक बॉक्स पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपको यस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आपके एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो आप अपने शरीर के पार्ट को डोनेट करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। तो मैं तो नो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, तो आप अपनी मर्जी से इसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ चेक बॉक्स दिख रहा है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये ओके कर लेना है। फिर से आपको यहाँ देखिए ओके कर लेना है। उसके बाद देखिए फिर से आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद देखिए आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, आपको उसको सेव कर लेना है। जो आपका एड्रेस है वो देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के बटन में जैसे आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डाला हुआ आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपने आप आ जाएगी। उसके बाद देखिए जो कैप्चा है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट के बटन में जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए आपके यहाँ पे फिर से इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए सर्विस ऑफ डीएल इस पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए आपको यहाँ प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे आपके देखिए एप्लीकेशन नंबर सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ डिक्लेरेशन पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आएगा ऑप्शन डॉक्यूमेंट, तो देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन आ रहा होगा एड्रेस प्रूफ प्रेजेंट, जो आपने एड्रेस डाला है उसके लिए आपको प्रूफ लगाना होगा। प्रूफ वाले ऑप्शन पे जाएंगे सिलेक्ट पे, यहाँ पे देखिए यहाँ कई सारी डिटेल आ जाएगी, इनमें से कोई सा भी आप प्रूफ लगा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड, LIC पॉलिसी स्टेटमेंट। ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड विद DOV। आपके आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वो आपको यहाँ अपलोड कर लेना। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं देखिए यहाँ पे आधार कार्ड चूज कर लूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, इशू बाय, इशू डेट यहाँ आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट नंबर में आप आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हो, इशू बाय गवर्नमेंट डाल देना है, बाकी आप इसको ऐसे ही खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा होगा, देखिए जो आधार कार्ड आप अपलोड करोगे आप उस JPG PDF वाले फॉर्मेट पे आप इसको अपलोड कर सकते हो और इस फाइल का साइज आपको 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रहे, आप जो भी अपलोड कर रहे हो उसमें साइन करके आपको अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डाल देना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ अपलोड कर लेना है। देखिए मैंने अपना आधार कार्ड अपलोड किया है तो उसके लिए कंफर्म के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे
तो देखिए यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट है अपलोडेड सक्सेसफुली, मैंने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आपको देखिए फिर से एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करी हुई आ जाएगी। आपको देखिए फिर से यहाँ कैप्चा यहाँ फिल कर देना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे देखिए आपको देखिए नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद देखिए हमने यहाँ 2 स्टेप कंप्लीट कर दिए हैं। थर्ड स्टेप है फीस पेमेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड के बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपकी फीस शो हो जाएगी। देखिए मेरी यहाँ पे 400 शो हो रही है। तो आपको देखिए नीचे स्क्रॉल करना होगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे देखिए यहाँ पे आ रहा बैंक गेटवे। तो देखिए यहाँ सिलेक्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। देखिए जैसे आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ SBI ई-पे आएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ जो कैप्चा है वो आपको यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद आपको देखिए पे नाउ के बटन पे क्लिक कर लेना है। पे नाउ के बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ फीस पेमेंट आ जाएगी। उसके बाद देखिए आई एग्री टर्म कंडीशन में चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोसीड पेमेंट के बटन पे क्लिक करोगे, अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई के से पेमेंट करना चाहते हो तो यूपीआई सिलेक्ट कर लेना है आपको। ज्यादातर लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा होगा यूपीआई का ऑप्शन, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा होगा इंटर यूपीआई आईडी। आप चाहे तो देखिए यहाँ पे क्लिक करके अपनी यूपीआई आईडी यहाँ डाल सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आ रहा है यूपीआई क्यूआर कोड। तो देखिए सबसे इजी रहेगा यूपीआई क्यूआर कोड। तो देखिए सबसे आसान रहेगा यूपीआई क्यूआर कोड। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूंगा, पे नाउ के बटन पे क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड हो जाएगा। आप इसको स्कैन कर लेना है अपने पेटीएम, फोन पे, जो भी आप वॉलेट चलाते हो, आप इसको स्कैन करके अपना पिन डाल देना है और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। ये आपको 3 मिनट के अंदर करना होगा। जैसे मैं इसकी पेमेंट कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। ये देखिए कुछ ही सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो चुकी है। ये देखिए कुछ मिनट बाद देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। देखिए यहाँ पे आ रहा होगा क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसीप्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। जो आपको कैप्चा या शो हो रहा है वो यहाँ आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद प्रिंट रिसीप्ट पे क्लिक कर लेना है। पे क्लिक करोगे ये देखिए आपकी स्लिप सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। आप इसका प्रिंट निकलवा के या फिर आप अपने मोबाइल पे सेव कर लेना है। तो इसका स्टेटस जानने के लिए देखिए आपको परिवहन की साइट पे आना होगा। अपने डीएल के एड्रेस चेंज का स्टेटस देखने के लिए आपको फिर से परिवहन की वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आपको फिर से ऑनलाइन सर्विसेज जाना है। फिर से आपको ड्राइविंग रिलेटेड सर्विस पे जाना है। जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है वो स्टेट आपको चूज कर लेनी है। आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया था उसका स्टेटस यहाँ देखना होगा आपको, कंप्लीट फॉर पेंडिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ अपना वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डाल देनी है। जो ये कैप्चा दिख रहा है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे आपको देखिए यहाँ पे सारी डिटेल शो हो जाएगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। देखिए जो मैंने यहाँ आपको सामने सर्विस दिखाई थी वो यहाँ पे देखिए अप्रूवल हो गई है, चेंज ऑफ डीएल लिखा आ रहा है। इस प्रोसेस को होने में आपको 15 से 20 दिन लग सकते हैं। आपके बाई पोस्ट जो आपने एड्रेस डाला है उसी पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।